जिसने सच्चे भाव से राम को पुकारा, राम स्वयं उसके जीवन में उतर आए। जय श्री राम। स्वागत है आपका दर्शन भक्ति में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कथा में जहां भक्ति की गूंज ने स्वयं श्री राम को प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह है कथा भक्त रामदास की। रामदास जी का जन्म महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी में हुआ। उनका असली नाम था नारायण सूर्याजी ठोसर। बचपन से ही उनका हृदय श्रीराम के प्रति समर्पित था। 12 वर्ष की आयु में ही वे घर छोड़कर राम नाम का स्मरण और साधना करने लगे। उन्होंने जीवन भर राम भक्ति को ही अपना धर्म और कर्म मान लिया। रामदास जी नासिक के पास पंचवटी क्षेत्र की एक गुफा में रहते थे। वहीं पर उन्होंने 12 वर्षों तक राम नाम का अखंड जाप किया। उनके शरीर पर भले ही मिट्टी और धूल थी, पर मन में राम की छवि थी, सुंदर, शांत, दिव्य। एक दिन रामदास जी ध्यान में लीन थे, तभी एक दिव्य प्रकाश उनकी गुफा में फैल गया। उन्होंने आंखें खोली और देखा सामने खड़े हैं स्वयं श्री राम और लक्ष्मण। राम मुस्कुराकर बोले, रामदास, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बताओ, क्या वर चाहिए? रामदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, प्रभु, जब आप मेरे सामने हैं तो और क्या मांगू, बस ये कृपा बनी रहे। रामदास जी सिर्फ संत ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण के अग्रदूत भी थे। उन्होंने लोगों को धर्म, कर्तव्य और आत्मबल की राह दिखाई। छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा को भी रामदास जी ने प्रेरित किया। उनका संदेश था, राम को हृदय में रखो और धर्म की रक्षा के लिए कर्म करो। रामदास जी ने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी महाराष्ट्र के लाखों लोगों को जीवन जीने की दिशा देता है। उसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सेवा सभी का सुंदर समन्वय है। अगर मन एकाग्र हो, हृदय निर्मल हो और प्रेम सच्चा हो, तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। रामदास जी की कथा इस सत्य की सबसे सुंदर मिसाल है। तो मित्रों, अगर कभी मन डगमगाए तो रामदास जी की तरह बस राम नाम का स्मरण करें, क्योंकि वो नाम ही आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम, और सब्सक्राइब करें दर्शन भक्ति, जहां हर कथा आपको भक्ति की राह दिखाती है। राम राम।